प्रेतों और अच्छी बुरी सभी तरह की आत्माओं की कई सारी कहानियाँ सुनी हैं और ये बातें हो ना हो कहानियों तक ही अच्छी लगती हैं। आई एम श्योर आपने ऐसी आत्माओं के बारे में भी ज़रूर सुना होगा कि जब वो निर्दोष लोग जिंदा थे उनको किसी भी रीज़न से मार दिया गया और जब उनकी आत्माएं लौट के इस दुनिया में वापस आईं तो उन्होंने बिना किसी भेदभाव किए सबको वैसे ही मारा जैसे कि उन्हें मारा गया था। क्योंकि जो वो निर्दोष लोग होते हैं, जो उनका गुस्सा होता है वो सब पे इक्वली निकलता है और वो आत्मा ये चीज़ समझ नहीं पाती है कि वो भी निर्दोषों को ही मारे जिनका कोई भी कसूर नहीं था उनकी मौत में। खैर, आज की जो हमारी कहानी है वो कुछ ऐसी ही आत्माओं के बारे में है। शौर्य को घूमने फिरने का बहुत शौक था और कई बार वो अपने माँ बाप से लड़ाई करके भी घर से बाहर दूर दूर घूमने निकल जाया करता था अपने दोस्तों के साथ। इस बारी भी कुछ ऐसा ही हुआ। शौर्य की मम्मी की आत्मा गवाही नहीं दे रही थी, लेकिन शौर्य बार बार दूर शहर जाने की जिद कर रहा था क्योंकि उसको अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना था। उसकी मम्मी ने बहुत बारी मना किया, लेकिन शौर्य ने मानने से इनकार कर दिया क्योंकि वो हमेशा सोचता था कि फ्रीडम यार, फ्रीडम मिलनी चाहिए। मेरे दोस्तों को तो कोई कुछ कहता नहीं है उसके घर में और मेरी ही फैमिली में इतने इश्यूज़ हैं, जब देखो तो मम्मी को दिक्कत हो जाती है। तो ऐसी ही चीज़ें सोच के शौर्य बड़ा अपसेट सा हो गया और जाने अनजाने में उसने अपनी मम्मी की बात नहीं मानी और फटाफट अपने दोस्तों के साथ उनकी कार में निकल गया एक लंबे सफ़र पे। अब 2-3 दिन बीत गए, शौर्य के घर वालों से शौर्य की कोई बातचीत नहीं हुई और एकदम से ही शौर्य की मम्मी के पास एक अननोन नंबर से कॉल आया। जब उन्होंने कॉल उठाया तो दूसरी साइड से पुलिस थाने से कॉल आया था और वो जो इंस्पेक्टर थे वो शौर्य के पापा और मम्मी दोनों को थाने आने को बोल रहे थे। तो शौर्य की मम्मी ने पूरी बात जाननी चाहिए कि क्या हुआ है, तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे मुझसे आके बात करो और अभी हम कॉल पे पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। तो शौर्य की मम्मी ने फटाफट उसके पापा को कॉल किया और ये दोनों जल्दबाजी में वहाँ पुलिस थाने पहुँचे। अब जब ये वहाँ पहुँचे, इनको पुलिस वाले अपनी जीप में बिठाकर पास के मुर्दा घर में ले गए और जब मुर्दा घर में ले गए ना तो शौर्य की मम्मी की हालत ख़राब हो गई एकदम। वो बिल्कुल डर के मारे थर थर काँपने लग गई क्योंकि कहीं ना कहीं अब उनके मन में जो डर था ना वो यकीन में बदलता जा रहा था कि कुछ ना कुछ ऐसा हो चुका है जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। और इसी बीच में एक बड़ा ही शराबी सा आदमी, अब जैसे मुर्दा घर में होते हैं ना जो चीट फाट करते हैं, वो ऑलमोस्ट टाइम जो है वो ड्रंक ही होते हैं। तो वो आदमी आया और बोलने लगा बहुत गंदी तरीके से कि चल देख ले चल के तेरा बेटा कौन सा है इसमें से। मैं तो परेशान हो गया और वो बिल्कुल नशे में था, समझ में आ रही थी उसकी बोल चाल से कि वो अपने होश में बात नहीं कर रहा और पुलिस वाले इनको बार बार संभाल रहे थे कि कहीं कोई बात ना हो जाए। और इसी बीच में पुलिस वाले ने जो ये काम करने वाला बंदा था मुर्दा घर में, इसको डांटा कि कैसे बात कर रहा है, ठीक है हम देख लेंगे, पहचान लेंगे, तुम यहाँ से जाओ। और ऐसे करके हटका के भगा दिया उसको। अब ये लोग जब अंदर गए तो पुलिस वालों ने 2-3 लाशों पे से ऐसे वो हटाया ना चादर वाइट वाला, और जैसे ही तीसरी वाली लाश पे से चादर हटाई ना और जब चेहरा देखा शौर्य की माँ ने, वो कोई और नहीं शौर्य का चेहरा था जो कि पूरी तरह से झुलसा हुआ था एकदम। और ऐसा लग रहा था जैसे किसी भयंकर आग में उसका एक्सीडेंट हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है, बिल्कुल झुलसा चेहरा। और उसका पूरा चेहरा झुलसा हुआ था लेकिन फिर भी उसके घर वालों ने उसे पहचान लिया कपड़ों से और उसके थोड़े बहुत बिलोंगिंग्स जो मिले थे साथ में उससे। अब ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा चौंका देने वाली थी और साथ में बहुत ज़्यादा दिल तोड़ने वाली थी कि ऐसा कैसे हो गया। और एंड में जब अभी उसकी बातचीत उसकी मम्मी से हुई नहीं और घर पे भी इतने कुछ खास अच्छे टर्म्स में गया नहीं था, वो बहुत अपसेट हुए दोनों माँ बाप और बहुत परेशान हुए। और साथ में जो ये पुलिस वाला था, इससे उसके पापा हाथ जोड़ के बोलने लग गए कि हमें बताइए हमारे बेटे के साथ हुआ क्या है, हमें कुछ भी नहीं पता चला, 2-3 दिन हमारी बात नहीं हुई है और आज अगर हम मिले भी अपने बेटे से तो ऐसे मिले हैं जैसा हमने कभी अपने बुरे सपने में भी नहीं सोचा था। बहुत हाथ वाथ जोड़ने लग गए। उसकी माँ तो रोई जा रही है, वो बेचारी कुछ बोल नहीं पा रही, बहुत बुरा हाल था। अब पुलिस वाले बेचारे क्या ही करते, उन्होंने बोला ठीक है हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। अब शौर्य की माँ ने इसी बीच में बोला कि ये मुझे बोल के गया था कि दोस्तों के साथ जाएगा, अब इसके बाकी दोस्त कहाँ हैं उसका भी मुझे कोई आइडिया नहीं है और इसका जो कुछ भी आपको पता चलता है हमें प्लीज़ बताइए क्योंकि हमें नहीं पता है सब कैसे हुआ और हम इतना ज़्यादा कैसे इस दुख के साथ रहेंगे कि हमारा बेटा चला गया और हमें मालूम भी नहीं चला हुआ क्या।
बड़ी सारी इनकी कॉन्वर्सेशन हुई इस बीच में, बहुत रोए धोए लोग। और पुलिस वाले ने ठान लिया कि वो इस चीज़ का पता लगाएगा कि कैसे ये सब कुछ हुआ और ये कहाँ गया था, किसके साथ था, इन 3 दिनों में क्या हुआ कि इसको जो है इतनी बुरी तरह से झुलसना पड़ गया। अब पुलिस वाले ने जैसे उसके दोस्त यारों का थोड़ा बहुत जो भी कांटेक्ट मिला, उनसे बातचीत करने की कोशिश की, कोई भी कहीं से भी बात नहीं बन रही थी। तो उसको कहीं से ये खबर मिली कि जो ये शौर्य और उसके दोस्त थे, वो शहर के एक मारिया पैलेस नाम के होटल में रुके हुए थे और जो कुछ भी हुआ है वहीं पे हुआ है और जो भी ये गुत्थी है वहीं जाके सुलझेगी। तो अब किस बात की देरी थी, पुलिस वाले ने फटाफट उस शहर जाने का फैसला किया। और जैसे ही पुलिस वाला वहाँ पहुँचा, अभी दोपहर के 3 बजे थे और वहाँ पे वो जाके बातचीत करने के लिए सोचा उन्होंने कोई बंदा मिल जाएगा। तो जैसे ही उनका ऑटो उस होटल के सामने आके रुका ना, वो होटल दिखने में जैसे आजकल होटल होते हैं ना, एकदम चकाचक चमकते हुए, खूब सारी लाइटिंग, बड़े सुंदर लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। वो बस एक ऐसा चूं करने वाला गेट और बड़ा बेरंग सा पड़ा हुआ था। बाहर एक गार्ड बैठा हुआ था और अंदर देखने पे ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई सालों से नहीं गया और शौर्य उसके दोस्त यहाँ रुकने आए। खैर बड़ी स्ट्रेंज चीज थी, लेकिन पुलिस वाले को अपना काम करना था तो उन्होंने इतना इंटरफेयर ना करके गार्ड से पूछा। तो अब पुलिस वाला गार्ड के पास गया और गार्ड के पास जाके थोड़ी बहुत अप्रोच करने लग गया, उससे पूछने लग गया इस होटल के बारे में। गार्ड जो बात कर रहा था ना, वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने फीड कर रखी है उसको इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल लिमिटेड आंसर कर रहा था और ज़्यादा पुलिस वाले की बातों का आंसर करने में इंटरेस्टेड भी नहीं था वो। तो जब पुलिस वाले को इतना जवाब नहीं मिला गार्ड से, तो पुलिस वाले ने डिसाइड किया कि वो अंदर जाएगा, एक आध दिन रुकेगा यहाँ पे और चीज़ें चेक करेगा। तो उसने गार्ड को बोला कि गेट खोल दे, वो अंदर जाना चाहता है। तो गार्ड ने बड़ी अजीब सी आवाज़ में बोला, साहब आपको इतना भी नहीं पता, ये होटल सिर्फ रात में खुलता है। अगर आप रात में आ सकते हो ना, तब आओ, तब हमारे साहब यहाँ पे होंगे और हम लोग आपकी अच्छी खातिरदारी कर पाएंगे। अभी अंदर कोई भी नहीं है, दिन में यहाँ कोई आता ही नहीं। तो पुलिस वाले को ये बात बहुत अजीब लगी कि ये स्पेसिफिक होटल है जो रात में खुलता है, दिन में यहाँ कोई नहीं आता। खैर 2-4 घंटे की बात थी, उसने बाकी शहर घूमने में निकाला। अब जैसे ही रात के 9:30 बजे पुलिस वाला अपना सामान थोड़ा बहुत जो भी था लेके वापस होटल में आया। अब जब वो होटल के बाहर पहुंचा तो बड़ा सा लिखा हुआ था ऊपर मारिया पैलेस करके। मारिया पैलेस बिल्कुल सजा सवरा लिखा हुआ, जिसमें बिल्कुल लाइट लगी हुई, बड़ा सुंदर लग रहा था। लग ही नहीं रहा था कि ये वो जगह है जो सुबह खंडहर सी लग रही थी। रात में जो गार्ड अभी गेट पे बैठा हुआ था वही सेम गार्ड था जो दिन में था और गेट इस बार पूरा खुला हुआ, लाइटिंग लगी हुई सब जगह, बहुत कुछ था। बड़ा ऐसा लगा था जैसे कि बहुत ज़्यादा चहल पहल होती है ना, उस टाइप का। अब पुलिस वाला बिना कुछ पूछे गार्ड को डायरेक्ट अंदर चला गया, क्योंकि गार्ड से बात तो हो ही रखी थी। पुलिस वाला अंदर गया और अंदर देखा उसने काफ़ी सारे लोग ऐसे वेट कर रहे हैं अपनी बारी का कि भाई हमारा होटल में रूम चेक इन हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। काफ़ी ज़्यादा चकाचौंध और चहल पहल थी। तो इसी बीच में जो पुलिस वाला था वो रिसेप्शन पे गया और पुलिस वाले ने सेम उसी रूम की चाबी मांगी जिस रूम में शौर्य रुका हुआ था, जितना उसको पता चला। तो पुलिस वाले ने रिसेप्शनिस्ट से बोला कि रूम नंबर 306 की चाबी चाहिए मुझे। तो जो रिसेप्शनिस्ट था वो बहुत टेढ़ी निगाह से देखने लग गया पुलिस वाले को और एक अजीब सी स्माइल के साथ उसने उस रूम की चाबी बढ़ाई और कुछ फॉर्मेलिटीज़ करने को बोला। अब पुलिस वाले ने फॉर्मेलिटीज़ जो भी थी वो कंप्लीट की और अपने रूम की तरफ बढ़ने लग गया। रूम में गया, थोड़ा बहुत अपना जो भी सामान वगैरह था वो अपना रखा और फ्रेश व्रेश होने के बाद बिस्तर पे बैठा, थोड़ी बहुत देर फ़ोन चलाया हमारी तरह और सोने की कोशिश करने लग गया। अब जैसे ही वो सोने की कोशिश करने लग गया, उसको बहुत तेज़ लोगों के चीखने की आवाज़ आई, जैसे कि लोग बिल्कुल चीखते नहीं है पूरी भीड़ में, बहुत दर्दनाक चीखे। कई सारे लोगों के इकट्ठे ऐसे आवाज़ आने लग गई। वो बिल्कुल झटके से उठा और चारों तरफ देखने लग गया क्या हुआ। जैसे ही वो उठ के बाहर गया, देखा उसने अभी यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, ना ही लोग दिख रहे थे, कुछ भी नहीं था। थोड़ा थोड़ा गैलरी में आगे बढ़ते बढ़ते वो नीचे सीढ़ियों के पास पहुँचा और देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने नज़ारा बदल गया। वो होटल एकदम धू धू करके जलने लग गया, बिल्कुल एकदम आग की जो लपटें थी पूरा कमरे में, ऐसा लगा था अंदर अंदर तक जा रही है। जो जगह अभी कुछ देर पहले बिल्कुल ठीक लग रही थी, वो बिल्कुल जलते हुए भूसे का ढेर नहीं होता, उसकी तरह दिखने लग गई। सब कुछ टूट टूट के गिर रहा था और बिल्कुल जल रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है।
लोग खूब चिल्ला रहे हैं लेकिन दिख कोई नहीं रहा ये कौन चिल्ला रहा है। अब जो पुलिस वाला था उसने आओ देखा ना था, वो फटाफट अपना बैग उठाया रूम से जिसमें ऑलमोस्ट आग लगने वाली थी और भागा नीचे के साइड जहाँ से उसको जगह मिल पाती। भागते 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 एकदम वो गेट के बाहर पहुंचा और देख रहा था कि जिस गेट से अभी वो कुछ देर पहले आया था पूरी जगह सब एकदम आग में कवर्ड है, एकदम बुरी तरह से। और जो पूरी जगह आग में कवर्ड थी वहाँ किनारे रूम में जो गार्ड का रूम होता है ना, वहाँ पे छुपा सा दिख रहा था गार्ड जो बिल्कुल शरीर को अपने दीवार में सटा के खड़ा हुआ था। तो पुलिस वाला दूर से चिल्लाने लग गया कि अरे भाई साहब क्या कर रहे हो आप, कॉल करो ना, कॉल करो, फायर ब्रिगेड बुलाओ, ये आग बुझवाओ फटाफट। अब पुलिस वाला बहुत तेज चिल्ला चिल्ला के जब बोल रहा था ये सब बातें तो गार्ड ना ऐसे पीछे के साइड से ही पुलिस से बोलने लग गया, साहब आपको पता नहीं है क्या, फायर ब्रिगेड हो, पुलिस हो, चाहे वो एम्बुलेंस हो, सब कुछ जिंदा आदमी की जान बचाने के लिए आती है, लेकिन आप क्या करोगे जब कोई पहले से मरा हुआ हो और आग में जल रहा हो। इतना बोलते ही वो गार्ड पीछे मुड़ा और पुलिस वाले ने उसका चेहरा देखा। पुलिस वाले के रोंगटे खड़े हो गए, एकदम उसकी हालत खराब हो गई। चारों तरफ आग लगी हुई थी और बीच में जो गार्ड खड़ा था उसका आधा शरीर बुरी तरह से जला हुआ था और आधा शरीर अभी ठीक था और वो जैसे कि बिल्कुल हवा में झूलता हुआ बात कर रहा हो। बहुत ही डरावना था, बहुत ही डरावना। अब पुलिस वाला भागता या कुछ कर पाता उससे पहले गार्ड एकदम उसके पास में आ गया हवा में तैरता हुआ और बोलने लग गया, यही जानने आए थे ना यहाँ पे कि उस रात क्या हुआ था जब वो लड़का मरा। अब पुलिस वाला एकदम चौंक गया और एकदम क्या ही बोलता, वो इतना बेचारा डर गया था, उसको कुछ समझ में नहीं आया था। वो बिल्कुल कुछ समझ पाए या कुछ पूछता इससे पहले गार्ड बोलने लग गया, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। जो हमारा होटल था ना, ये हमारे शहर का बहुत फेमस होटल था, लोग दूर दूर से यहाँ पर रुकने के लिए आते थे और उस टाइम इस एरिया में कोई बड़ा होटल नहीं था हमारे सिवा, तो लोगों का पहला स्पॉट यही था जहाँ पे लोग रुकना पसंद करते थे। लेकिन धीरे धीरे टाइम बीता, कंपटीशन बढ़ा और हमारे ही सेम नाम से हमारे होटल के जस्ट सामने एक नया होटल खुल गया और उन्होंने भी अपने होटल का नाम वही रखा जो हमारे होटल का था, मारिया पैलेस। और जब हमने अपना कॉम्पिटिटर सामने देखा वो भी सेम नाम से और हम काफ़ी सालों से यहाँ पे थे, वो जस्ट नए नए आए थे, कंपटीशन बढ़ता हमारा लॉस होता, इसीलिए हमने उनसे बात करनी चाहिए कि जो कुछ भी मैटर हो सेटल कर लेते हैं और आप अपने होटल का नाम चेंज कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यही सब बातें करने के लिए जो पुराने मारिया पैलेस के लोग थे वो नए मारिया पैलेस के लोगों के पास गए। उन लोगों ने बहुत ही पोलाइटली इस बात का रिस्पॉन्स दिया। नए मारिया पैलेस वालों ने बोला कि हाँ आप चिंता मत करो, 2-3 दिन में सिर्फ और सिर्फ एक ही मारिया पैलेस होगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। तो जो पुराने मारिया पैलेस के लोग थे उनको लगा कि चलो ये काफ़ी अच्छे लोग हैं और हो सकता है खोल दिया होगा कंपटीशन में, बट अब समझ गए हमारी बात और अब जो भी होगा अपना नाम बदल लेंगे। बात यहाँ पे ख़त्म हो गई थी अभी, लेकिन वो शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई समझने में। कुछ टाइम बाद जिस रात शौर्य की मौत हुई, उस पुराने मारिया पैलेस में एक लड़का आया जो कि कोई और नहीं शौर्य ही था। शौर्य आया, शौर्य ने रूम लिया, जो भी 306 वाला नंबर इसको मिला, इसने रूम में फटाफट अपना सामान रखा और बाकी सारे रूम के दरवाज़ों को बाहर से बंद कर दिया और सारी जगह पे जितना हो सकता था ना कोशिश की कि जितना फ्लेमेबल चीज़ें मिल सकती हैं वो सब इकट्ठे लगा दे और जैसे भी करके हो ये होटल जल के राख हो जाए। और शौर्य का जो प्लान था लगभग सक्सेसफुल हो गया था, क्योंकि शौर्य ने फटाफट जो भी फ्लेमेबल चीज़ थी जलाई और जैसे ही आग लगी वो सबसे पहले वहाँ से भागने लग गया। अब जब वो भागने लग गया ना, भागते भागते वो बस बाहर निकलने ही वाला था। अब जब शौर्य बाहर निकलने वाला था ना, क्योंकि शौर्य की तो डील थी जो नए वाले मारिया पैलेस के लोग थे उनके साथ, शौर्य ने मिलकर ये डील की थी कि वो वहाँ पे रुकेगा जाके और उस होटल को ही जला देगा। जब होटल नहीं बचेगा तो भाई मारिया पैलेस भी एक ही हो जाएगा। लेकिन कई बार अपने कर्मों का फल इंस्टेंट मिल जाता है, शायद अभी शौर्य के साथ यही होने वाला था। शौर्य जैसे ही भागा वहाँ से ना आग लगा के, एकदम से एक बड़ा सा जो लकड़ी का जलता हुआ तख्ता सा था वो सामने आया और ये उस स्पेस में वहीं पे अटक गया। अब चाह के भी ये उस गैलरी से भाग नहीं पाया, अगर भागता तो भी जलता और नहीं भागता तो भी दम घुट के जल के मर जाता। ये वहाँ से बहुत कोशिश करता रहा लेकिन निकल नहीं पाया और बाकी जितने लोग मरे थे उस होटल में, साथ में शौर्य की भी मौत हो गई।
अब जैसे कि शौर्य अपने घर पे बता के आया था कि दोस्तों के साथ घूमने जाएगा, वो एक्चुअल में थोड़ा फ्रॉड टाइप का लड़का ही था और ज़्यादा चीज़ों को इधर उधर करने के चक्कर में लगा रहता था। बहुत सारे लोग होते नहीं हैं जो इन सब छोटी छोटी चीज़ों में भी अर्निंग का सोर्स ढूंढते हैं। कुछ वैसा ही कॉन्ट्रैक्ट टाइप का हुआ था शौर्य का, जो मारिया पैलेस नया वाला है उनके साथ। लेकिन अभी शौर्य की भी लाइफ ख़त्म हो चुकी थी और शौर्य गया, पूरा होटल जल गया। और जब अगली सुबह हुई तो सच में सिर्फ और सिर्फ एक ही मारिया पैलेस था, वो था नया वाला मारिया पैलेस। पुराना वाला पैलेस पूरी तरह से जल चुका था। खैर, जैसे ही अब फ्लैशबैक से वापस आया, वो गार्ड उस पुलिस वाले का पूरी ताकत से गला दबाने लग गया और बोलने लग गया, क्यों नहीं तुम इस मौत का स्वाद लेते हो? क्योंकि जब हम वहाँ पे थे ना, हमें बचाने के लिए कोई पुलिस या फिर कोई एम्बुलेंस या कोई फायर ब्रिगेड टाइम पे नहीं आई, वरना शायद हम में से कुछ लोग बच भी जाते। तो चलो इस बार तुम भी एक ऐसी दर्दनाक मौत का एक्सपीरियंस ले लो। और ऐसा बोलते ही गार्ड ने पुलिस वाले को बहुत तेज फेंक दिया उस जलती हुई आग में, और पुलिस वाला भी बेचारा वैसे ही मारा गया जैसे शौर्य मारा गया था। लेकिन यहाँ पे पुलिस वाले की कोई गलती नहीं थी बेचारा, वो तो इन्वेस्टिगेशन करने आया था। लेकिन जो ये आत्माएं थी जिनकी आवाज़ पुलिस वाले को सुनाई पड़ रही थी, और जो ये गार्ड था, ये सब ऐसी आत्माएं थी जिनका कोई दोष नहीं था, उनको पता भी नहीं था बेचारे, वो तो अपने रूम में सो रहे थे आराम से। लेकिन एक शौर्य की जो गंदी प्लानिंग आप कह सकते हो, उसकी वजह से उन सबको अपनी जान गंवानी पड़ी। और वो निर्दोष थे तो उनको इतना गुस्सा आया कि वो अब जो भी आता उसको वैसे ही ट्रैप करके हर बार वो रात रिपीट करते, और जो भी उनको नया मिलता बंदा आया हुआ यहाँ पे, उनको उसी आग में झोंक देते। और वो चाहते कि हर कोई ऐसी ही मौत एक्सपीरियंस करे जैसे कि उन्होंने की थी। उन्हें कोई बचाने नहीं आया था और वो तड़पते रह गए। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि थोड़े टाइम की खुशी के लिए या पैसे के लिए कभी भी किसी भी चीज़ को दांव पे नहीं लगाना चाहिए। और जब भी बात किसी दूसरे के नुकसान की आती है, वो तो हमें कभी सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कर्मा जो भी है ना, वो हम भूल जाएंगे लेकिन उसे याद रहेगा और वो वापस ज़रूर आएगा, कभी जल्दी कभी थोड़े टाइम बाद, लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके लोगों के साथ उतना अच्छा करो, और अच्छा भी नहीं कर सकते तो बुरा तो सोचो भी मत, क्योंकि भगवान सब देखते हैं। और इसी के साथ अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मैं देखती हूँ और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी लगी। और यार सब्सक्राइब तो तुम कर दो ना, तुम वेट ही मत करो कि मैं बोलूँ, तुम फटाफट सब्सक्राइब करके मुझे खुश कर दो एकदम।